हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो हमारा फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर का जो 8th लेक्चर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे ऑन बेस्ड दिस रिजल्ट, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो थ्योरम है, हमारा एक रिजल्ट है, वो क्या कह रहे हैं, टू एक्सप्रेस एनी वैल्यू ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लीडिंग टर्म्स एंड लीडिंग डिफरेंसेस। जो लीडिंग टर्म और लीडिंग डिफरेंसेस, जैसे हमने फर्स्ट वाई नॉट, फिर डेल वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल क्यू वाई नॉट एंड सो ऑन, जो डिफरेंस टेबल में फॉर्म करते हैं, जो लीडिंग टर्म, जैसे वाई ए अगर कह दें, फर्स्ट टर्म को लीडिंग टर्म कहते हैं, और जो डिफरेंसेस में आता है जैसे वाई ए, डेल स्क्वायर वाई ए, डेल क्यू वाई ए, तो लीडिंग टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट्स की फॉर्म में हम एक रिजल्ट जो है वो ड्राइव करेंगे कि अगर हमें ए प्लस एन एच वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई ए प्लस एन एच, यानी आपके पास वाई ए प्लस एच, वाई ए प्लस टू एच, वाई प्लस ए प्लस थ्री एच, वाई ए प्लस फोर एच एंड सो ऑन, कुछ वैल्यूज गिवन हो, तो उनकी हेल्प से हम वाई ए प्लस एन एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूला ड्राइव होता है, बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है कि वाई ए प्लस एन एच इज इक्वल टू, हम क्या कह सकते हैं, वाई ए प्लस, यहाँ जो इसमें एन होगा उसके अकॉर्डिंग एनसी वन डेल वाई ए प्लस NC2 डेल स्क्वायर वाई ए प्लस NC3 डेल क्यू वाई ए प्लस सो ऑन NCR डेल आर वाई ए प्लस सो ऑन प्लस NCN डेल एन वाई ए। मतलब ये जो आप देख रहे हो, वाई ए, डेल स्क्वायर वाई ए, डेल आर वाई ए, डेल एन वाई ए, ये हमारी लीडिंग टर्म, वाई ए लीडिंग टर्म, और आगे वाले जो लीडिंग डिफरेंसेस हैं उनकी वैल्यूज हैं। तो उनकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ लीडिंग टर्म एंड लीडिंग डिफरेंसेस जो हैं, उस टर्म में हम ये जो वैल्यू है, एक्सप्रेस वैल्यूज ऑफ फंक्शंस जो हैं, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। तो वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें हम पहले फर्स्ट के लिए y इज इक्वल टू 1 की बात करें, तो डेल वाई ए आपको पता है, जैसे डेल एफ एक्स होता है, डेल एफ एक्स फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या होता है, उससे नेक्स्ट वैल्यू में से उसको माइनस कर देते हैं। तो डेल एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसी वे में डेल वाई ए से नेक्स्ट वैल्यू, वाई ए से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, वाई ए प्लस एच, तो वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए। लेकिन अगर मैं यहां से वाई ए प्लस एच की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो वाई ए प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई ए प्लस डेल वाई ए प्लस डेल वाई ए को मैं क्या कह सकता हूं, 1C1 डेल वाई ए। मतलब यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए, इसमें अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो, तो y प्लस वाई ऑफ वाई ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए प्लस 1C1 डेल वाई ए। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है। अब अगर मैं 2 के लिए और प्रूव करना चाहूं, तो अगर मैं इसका अगेन, यानी जो डेल वाई ए प्लस एच अगर सॉल्व करता हूं, डेल वाई ए प्लस एच, तो डेल वाई ए प्लस एच का मतलब क्या होगा, उससे नेक्स्ट वैल्यू, वाई ए प्लस एच से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, वाई ए प्लस टू एच, तो वाई ए प्लस टू एच में से वाई ए प्लस एच को माइनस कर दें, और यहां से मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, वाई ए प्लस टू एच की। वाई ए प्लस टू एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, वाई ए प्लस एच प्लस डेल वाई ए प्लस एच, वाई ए प्लस एच प्लस डेल वाई ए प्लस एच, और यहां से मेरे पास वाई ए प्लस एच की वैल्यू है, वाई ए प्लस एच की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, इक्वेशन 1 से वाई ए प्लस एच, यहां जो ये मेरे पास वाई ए प्लस एच है, इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, वाई ए प्लस एच के प्लेस पर वाई ए प्लस डेल वाई ए प्लस डेल वाई ए प्लस एच है, तो डेल वाई ए प्लस एच की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, वाई ए प्लस डेल वाई ए। तो ये क्या हो जाएगा, वाई ए प्लस डेल वाई ए, डेल ऑपरेटर जब अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल वाई ए प्लस डेल ऑफ डेल वाई ए, डेल वाई ए प्लस डेल वाई ए 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स डेल वाई ए प्लस डेल 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 स्क्वायर वाई ए, और ये क्या हो गया मेरे पास, वाई ए प्लस एन का मतलब 2C1 डेल वाई ए प्लस 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2C2 डेल स्क्वायर वाई ए। ये वाई ए प्लस टू एच, वाई ए प्लस टू एच, यानी एन के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, एन के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, तो 2 के लिए भी हमारा रिजल्ट होल्ड करता है। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारा जो रिजल्ट है, जो स्टेटमेंट गिवन है, वो ट्रू है।
तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये रिजल्ट n के लिए भी ट्रू है, तो किसके लिए प्रूव करेंगे, n+1 के लिए। या कई बार क्या कहते हैं, k के लिए सपोज कर लेते हैं, k+1 के लिए प्रूव कर देते हैं। तो n के लिए सपोज कर लेते हैं कि हम ये मान रहे हैं कि ये रिजल्ट ट्रू है, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n। अब हमें n+1 के लिए सॉल्व करना है, तो इसमें जहां जहां a है, इसमें जहां जहां a है, उस a को मैं a+h से रिप्लेस कर दूं। तो यहां से जो a है, इस a को a+h से रिप्लेस करोगे तो NH+H में से h कॉमन आएगा तो n+1 हो जाएगा। यानी इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, YA+N+1H। तो मुझे अब n जो है यहाँ, ये जो n नजर आ रहा है, इस n के प्लेस पर मुझे क्या चाहिए, n+1 चाहिए। और अगर मैं इस n के प्लेस पर n+1, यहाँ तो हो गया n+1, यहाँ वाला जो पार्ट है इसमें भी आप चेंजेस के बाद देखेंगे सब जगह n+1 आ जाएगा, और इसका मतलब हमारा रिजल्ट जो है वो n+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो इसके लिए देखो ये क्या हो जाएगा, YA का मतलब YA+H, NC1 एज इट इज डेल Y A+H प्लस NC2 डेल स्क्वायर Y A+H प्लस सो ऑन NCR डेल R YA+H प्लस सो ऑन NCN डेल N YA+H। और इक्वेशन 1 में जो हमने ये YA+H की वैल्यू फाइंड आउट की थी, YA+H की वैल्यू क्या है, YA प्लस डेल YA। इसमें जहां जहां YA+H है, जहां जाइए ये जो YA+H है, ये जो YA+H है, इस YA+H की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, YA+H की वैल्यू YA प्लस डेल YA। तो यहां ये एज इट इज इक्वल टू YA+H को क्या पुट किया, YA प्लस डेल YA। फिर NC1 एज इट इज, ये NC1 डेल YA+H, YA+H के प्लेस पर ये जो YA+H है इसके प्लेस पर ये पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट जो है मेरे पास NC2 डेल स्क्वायर, NC2 डेल स्क्वायर YA+H है, YA+H की वैल्यू ये पुट कर दी, एंड सो ऑन मेरे पास क्या है, NCR डेल R, NCR डेल R YA है, YA की वैल्यू क्या पुट कर दी, YA प्लस YA+H, YA प्लस डेल YA, एंड सो ऑन प्लस क्या है लास्ट में मेरे पास क्या है, NCN डेल N, NCN डेल N YA+H की वैल्यू क्या पुट कर दी, YA प्लस डेल YA यूजिंग इक्वेशन 1। अब ये जो पार्ट आ गया मेरे पास, अब इसके बाद हम इसमें से क्या कर रहे हैं, YA को अलग करें, डेल YA को अलग करें, डेल स्क्वायर YA की टर्म्स को अलग करें, डेल क्यू YA की टर्म्स को अलग करें और आंसर आ जाएगा। तो यहां से YA तो एक ही बार है, फर्स्ट टर्म में ये YA, तो इस YA को हमने एज इट इज रख दिया। फिर डेल YA यहाँ भी है, और यहां से जो डेल जब है इस YA के साथ होगा तो ये भी मेरे पास क्या आएगा, डेल YA। तो डेल YA और डेल YA यहां से कॉमन आएगा तो 1 हो जाएगा, और यहां से डेल YA कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, NC1, यानी डेल YA इंटू 1 प्लस NC1। फिर नेक्स्ट आप देखें डेल स्क्वायर YA किस किस में होगा, एक तो जब ये डेल इस डेल के साथ मल्टीप्लाई होगा, डेल स्क्वायर YA होगा, डेल स्क्वायर YA के साथ क्या आएगा, NC1। एक जब ये डेल स्क्वायर इस YA के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेल स्क्वायर YA के साथ क्या है, NC2, यानी क्या आ जाएगा, NC1 प्लस NC2, एंड सो ऑन। इसी वे में जो डेल R है, डेल R YA एक तो इस टर्म में होगा, एक इससे पहले वाली टर्म में होगा, यानी NCR-1 प्लस NCR डेल R YA ये टर्म, और इससे पहले वाली टर्म अगर आप लिख के देखोगे तो दोनों में से डेल R YA कॉमन आ जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट में मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, NCN एक ही टर्म होगी, NCN डेल N डेल YA, डेल N को डेल से करेंगे, ये जो पार्ट है इस पार्ट को जब यहां इस पार्ट से करेंगे तो NCN डेल N+1 YA आएगा। यहां हमारे पास NCN आता, ये जो पार्ट है, या इससे पहले वाली वहां लिखा हुआ है NCN, ये रहा ये वाला पार्ट, NCN डेल N+1 YA, क्योंकि NCN कहो या N+1 C N+1 कहो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो हम इसको N+1 C N+1 बाद में लिख देंगे। लेकिन उससे पहले देखें, ये मेरे पास YA है, YA के साथ मैं क्या लिख सकता हूं, N+1 C0, क्योंकि N+1 C0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसी वे में ये पार्ट है मेरे पास, इसके लिए मुझे एक रिजल्ट पता है, NCR
एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन अगर हो, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एन प्लस वन सी आर प्लस वन। तो यहां से ये जो वन है, वन, इस वन को आप क्या कह सकते हो, एनसी जीरो। वन को क्या कह सकते हो, एनसी जीरो। तो एनसी जीरो प्लस एनसी वन, आर की वैल्यू जीरो पुट कर दो, एनसी जीरो प्लस एनसी वन को क्या लिख सकते हो, एन प्लस वन सी वन डेल वाई ए। फिर है एनसी वन प्लस एनसी टू, एनसी वन प्लस एनसी टू को क्या लिख सकते हो, एन प्लस वन सी टू। नेक्स्ट को एन प्लस वन सी थ्री एंड सो ऑन। ये जो वैल्यू है इसको क्या लिख सकते हो, एन प्लस वन सी आर, एन प्लस वन सी आर। और यहां एंड सो ऑन चलता हुआ लास्ट में एनसीएन की वैल्यू भी वन होती है, एनसीएन की वैल्यू भी वन होती है, और एन प्लस वन सी एन प्लस वन की वैल्यू भी वन होती है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो एनसीएन को क्या लिख दिया, एन प्लस वन सी एन प्लस वन। और यहां से अब आप देख रहे हो ये वैल्यू है मेरे पास वाई ए प्लस एन प्लस वन एच, यानी एन के प्लेस पर मेरे पास क्या आ गया, एन प्लस वन। तो जो रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू, रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन प्लस वन। तो हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमारा ये रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट फॉर ऑल एन के लिए, फॉर ऑल एन के लिए हमारा ये रिजल्ट होल्ड करेगा। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि ये जो रिजल्ट है फॉर ऑल एन के लिए होल्ड करेगा। इसमें आगे हम कह रहे हैं कि इस जो रिजल्ट ए है इसको हम ये भी लिख सकते हैं वाई ए प्लस एन एच इज इक्वल टू वन प्लस डेल एन वाई ए, क्योंकि वन प्लस डेल एन को अगर आप सॉल्व करते हो तो वो हो जाता है वन प्लस एन सी वन डेल प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर प्लस सो ऑन एन सी एन डेल एन, और साथ में है वाई ए। तो इस वाई ए को इसके साथ ऑपरेट करके देखेंगे तो जो रिजल्ट हमने प्रूव किया है वही सेम रिजल्ट आ जाएगा। और इसका मतलब वाई ए प्लस एन एच को वन प्लस डेल को हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि वन प्लस डेल इज नथिंग बट ई, तो इसको क्या कह सकते हो, ई रेज टू द पावर एन वाई ए, यानी वाई ए प्लस एन एच इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एन वाई ए, या ई रेज टू द पावर एन वाई ए को हम क्या कह सकते हैं, या हमने इस वे में ना कह के इसको दूसरे वे में लिखा है, वो भी कह सकते थे, बात वही है। यहाँ क्या कहा है, वाई ए प्लस एन एच को क्या कह दिया, ई रेज टू द पावर एन वाई ए। ये भी वाई ए प्लस एन एच की वैल्यू, ये भी वाई ए प्लस एन एच की वैल्यू, यानी ई रेज टू द पावर एन वाई ए इज इक्वल टू वन प्लस डेल रेज टू द पावर एन वाई ए। और यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ई रेज टू द पावर एन जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ई रेज टू द पावर एन जो है वो वन प्लस डेल रेज टू द पावर एन के इक्विवेलेंट होगा। अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बड़ा मजा आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जो यहाँ क्वेश्चंस हैं उनको हम जो हमने पहले जो मेथड किया है उससे भी सॉल्व करके देखेंगे, आज जो हमने बात की है उससे भी हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो गिवन दैट y जीरो इज इक्वल टू टू, मतलब x की वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू टू, x की वैल्यू वन तो y की वैल्यू नाइन, x की वैल्यू टू तो y इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू थ्री तो y इज इक्वल टू 65, x इज इक्वल टू फोर तो y इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू 217। कहता है फाइंड y6 एंड y माइनस वन, यानी अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करो, x की वैल्यू माइनस वन है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यानी अगर x की वैल्यू माइनस वन के लिए यहाँ y की वैल्यू हम a सपोज कर लेते थे, x की वैल्यू 6 के लिए यहाँ वैल्यू b सपोज करके भी जो हमने पहले जो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से, अभी भी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ही फॉर्म की है, तो उससे भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो अभी हम एक बार पहले जो भी हमने मेथड किया है उससे सॉल्व करते हैं, फिर हम इससे भी सॉल्व करके देखेंगे। तो इसके लिए आप क्या करते हो, ये जो वैल्यूज आ जाती हैं इसके बाद आप डिफरेंस टेबल बनाते हैं, और वो क्या होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 7, 28 और 9 का डिफरेंस 19, 65 और 28 का डिफरेंस 37, 126 में से 65 माइनस करेंगे तो 61, 217 में से 126 माइनस करेंगे तो 91, ये y कहते हैं, ये क्या आ जाता है डेल y, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फिर सेकंड के लिए डेल स्क्वायर y, 19 में से 7 माइनस करेंगे 12, 37 में से 19 माइनस करेंगे 18, 61 में से 37 माइनस करेंगे 24, 91 में से 61 माइनस करेंगे 30। सेकंड डिफरेंस के बाद थर्ड डिफरेंस के लिए क्या करते हो, 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 6, 24 माइनस 18 6, 30 माइनस 24 6। फिर नेक्स्ट डिफरेंस डेल 4y, 6 माइनस 6 0। और इसमें ये आपको पता है, इसको आप अगर वाई ए कहते हो तो ये क्या होता है, वाई ये जीरो है तो इसका वाई ए कह लो, अगर इसको मैं ए कह देता हूं तो इसका मतलब वाई ए डेल स्क्वायर वाई ए
डेल क्यूब वाई ए, डेल 4 वाई ए, इनकी वैल्यूज हो जाएंगी। और अगर x की वैल्यू जीरो के लिए कहना चाहें तो इसको हम जीरो भी कह सकते हैं। वाई जीरो, डेल वाई जीरो, डेल स्क्वायर वाई जीरो, डेल क्यूब वाई जीरो, कोई खास बात नहीं है। अगर आप x को a कहते हो तो वाई ए वाई, अगर आप x को 1 2 कहते हो तो x की वैल्यू ये 1 है, तो ये y1, डेल y1, डेल स्क्वायर y1, डेल क्यूब y1, उसके अकॉर्डिंग ये जो लीडिंग ट्रम और ये क्या कहलाते हैं, लीडिंग डिफरेंसेस, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके जो अभी हमने मेथड किया है उससे हम y6 और y-1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे वो आप देखें, वहां उसमें a के प्लेस पर a प्लस एन एच था, a के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, h की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। तो y0, डेल y0, डेल स्क्वायर y0, डेल क्यूब y0 और डेल 4 y0 की वैल्यू हमारे पास आ गई। और अब हमें जो आर्टिकल है 6 y6 फाइंड आउट करना है। तो y6 अभी हमने ये कहा था ना, ये इसको y a प्लस एन एच ई रेज टू द पावर n था, n की वैल्यू 6 कहोगे तो ई रेज टू द पावर 6 आ जाएगा, a की वैल्यू 0, h की वैल्यू 1, उसके अकॉर्डिंग। तो y6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर 6 y नॉट, या 1 प्लस डेल रेज टू द पावर 6 y नॉट। और 1 प्लस 6 रेज टू द पावर डेल को जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन में सॉल्व करते हो, क्या सॉल्व कर सकते हो, 6c0 प्लस 6c1 डेल प्लस 6c2 डेल स्क्वायर प्लस 6c3 डेल क्यूब प्लस 6c4 डेल 4 प्लस 6c5 डेल 5 प्लस 6c6 डेल 6 और y0। और उसके बाद 6c0 1, 6c1 6, 62 की वैल्यू 15, 63 को 20, 64 को सॉल्व करेंगे 15, 65 को सॉल्व करेंगे 6, 66 को सॉल्व करेंगे तो 1। और वैसे भी आपको पता है NCR इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। और आउटसाइड y नॉट है तो यहाँ y नॉट 6 डेल y नॉट, 15 डेल स्क्वायर y नॉट, 20 डेल क्यूब y नॉट, 15 डेल 4 y नॉट, 6 डेल 5 y नॉट, डेल 6 y नॉट, और ये वैल्यूज हैं ये आपके पास। अब जब डेल 4 y नॉट 0 है तो इस टेबल में हम ये कहते हैं कि अब ये 0 है तो इससे आगे वाले जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, 0। तो डेल 5 y नॉट भी 0 हो जाएगा। तो यहां से y नॉट की वैल्यू 2, डेल y नॉट की वैल्यू 7, डेल स्क्वायर y नॉट की वैल्यू 12, डेल क्यूब y नॉट की वैल्यू 6, डेल 4 y नॉट 0 0 0 पुट कर सकते हो। सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 344, 344 यानी y6, ये जो था y6, यानी जो y6 है, y6 का मतलब y एट x इज इक्वल टू 6, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 344। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, y माइनस 1, y माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, y n था तो e रेज टू द पावर n था, y माइनस 1 क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस 1 y नॉट, यानी 1 माइनस डेल रेज टू द पावर माइनस 1। और आपको पता है यहाँ प्लस का साइन है और पावर में माइनस 1 है तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाते हैं। तो क्या हो जाता है 1 माइनस डेल प्लस डेल स्क्वायर माइनस डेल क्यूब प्लस डेल 4 माइनस डेल 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और साथ में y नॉट है तो y नॉट सबके साथ y नॉट डेल y नॉट डेल स्क्वायर y नॉट डेल क्यूब, आगे वाले ये जो पार्ट है ये तो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो y नॉट डेल y नॉट इनकी वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी y माइनस 1 की वैल्यू, अगर x की वैल्यू माइनस 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये तो जो भी हमने मेथड किया इससे सोल्व किया, लेकिन जो प्रीवियस क्लासेस में हमने मेथड डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग भी हम सोल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। क्या हमने x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 6 के लिए और ले लिया टेबल में, ये तो थे ही थे, 0 to 5 की वैल्यू तो थी, हमने -1 के लिए a सपोज कर लिया, 6 के लिए b सपोज कर लिया। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो वो आंसर आ जाएगा। तो वही फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये डिफरेंस ये डिफरेंस, ये वाला जो पार्ट है ये तो सेम है ही, यहाँ 2 माइनस a आ गया, यहाँ b माइनस 217 आ गया। फिर सेकंड डिफरेंस के लिए दिस माइनस दिस, ये डिफरेंस तो है ही, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। थर्ड डिफरेंस के लिए इसमें से इसको माइनस करें, ये तो सारे के सारे 6 6 6 आ ही जाएंगे, इसमें से इसको माइनस करें। फिर नेक्स्ट डिफरेंस के लिए, और जब हम डिफरेंस टेबल फॉर्म करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये जीरोज हैं तो इसका मतलब ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। भाई ये सारे के सारे कांस्टेंट, जब ये 3 कांस्टेंट आ गए तो हम सपोज कर लेते हैं ये सारे कांस्टेंट है और नेक्स्ट डिफरेंस सारे जीरो हो जाएंगे। इसको जीरो कहोगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको जीरो कहोगे तो b की वैल्यू 344 आ जाएगी। यही 344 जो हमारा लास्ट स्लाइड में y6 आया था,
344 और यहां से ये मेरा y -1 आया था। y -1 की वैल्यू 1 लिखने में इसी में आप लिख सकते हो, आंसर आ जाएगा। यही था ना, b की वैल्यू 334, यहाँ पे भी मेरी 334 की वैल्यू, तो आंसर सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आप सॉल्व कर सकते हो। थर्ड डिफरेंसेस आर कांस्टेंट इफ द थर्ड डिफरेंस इज कांस्टेंट। थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्थ फिफ्थ डिफरेंस सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। y0 9 y1 का मतलब y at x is equal to 1 18, y at x is equal to 2, y at x is equal to 3 और कहता है फाइंड y6। तो वही 0 1 2 3 9 18 20 24। फर्स्ट डिफरेंस 18 minus 9 9 20 minus 18 2 24 minus 24 फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस के लिए 2 minus 9 minus 7 4 minus 2 2 2 minus minus plus 7 9। थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट, फोर्थ डिफरेंस इज फिफ्थ डिफरेंस इज 0। तो ये मेरा y0, ये मेरा डेल y0, ये डेल स्क्वायर y0, ये डेल क्यूब y0, ये वैल्यूज हैं। इनको हम फॉर्मूले में यूज करेंगे, क्या होगा वही yn। वैसे yn फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर yn की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, y6 आ जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट y6 भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन yn इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो yn फाइंड आउट करने के बाद आपसे चाहे y5 कहे चाहे y18 कहे, n की वैल्यू 18 पुट कर दोगे तो y18 आ जाएगा। ये भी अच्छी बात है। तो yn इज इक्वल टू क्या होता है, e रेज टू द पावर n e y0, और e रेज टू द पावर n का मतलब 1 प्लस डेल n, और ये पता ही है 1 प्लस n डेल प्लस nc2 होता है। nc2 को क्या लिख सकते हो, n इंटू n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर प्लस nc3 डेल क्यूब प्लस nc4 डेल 4 एंड सो ऑन। आगे क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि डेल क्यूब थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट था, तो फोर्थ फिफ्थ डिफरेंस सारे जीरो हो जाएंगे। साथ में y0 है, और y0 को अंदर ले आऊं, y0 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। y0 की वैल्यू, y0 की वैल्यू क्या गिवन थी, y0 की वैल्यू 9, तो y0 की वैल्यू 9, डेल y0 की वैल्यू 9, डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू -7, डेल क्यूब y0 की वैल्यू 9। पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये मेरे पास yn आ गया। yn आपसे क्या कहा गया था क्वेश्चन में, y6 फाइंड आउट करो, तो n की वैल्यू 6 पुट कर दो, इसमें जहां जहां n है वहां 6 पुट कर दो, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 138। y10 कहता तो n की वैल्यू 10 पुट कर देते, y15 कहता तो n की वैल्यू 15 पुट कर देते। बताओ क्या करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस एक बार पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व। सेम है, फाइंड द लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम देखते तो कंफ्यूजिंग सा लगता है। फाइंड द लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग वैल्यू। लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल कह दिया ना, तो ये इसी वे में है कि ये जो था हमारे पास, ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है। ये वाला पार्ट सोल्व करना है। लोवेस्ट डिग्री कह रहा था, इसका मतलब जो आगे वाले जो डिफरेंसेस थे उनको हम जीरो मान लेंगे। तो वही 0 1 2 3 4 5 एक्स की वैल्यूज के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू गिवन है, तो द डिफरेंस टेबल इज वही ये एफ एक्स, ये डेल एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स, या वाई लिखते तो वाई, इनके डिफरेंस को यहां लिखेंगे, इनके डिफरेंस ये फर्स्ट डिफरेंस आ जाएंगे। बस ट्राई ये करें कि ये जो लिख रहे हैं ये इसके बीच में आए, ये इसके बीच में आ जाए, और फिर आगे वाला जो वैल्यू आती है वो इनके बीच में, मतलब इस लाइन के साथ आएगी। थोड़ा सा लिखने में ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसी वे में इन दोनों के डिफरेंस को, ये इन दोनों के डिफरेंस को, ये 2 आ गए, ये 0 आ गए। वैसे तो बाई चांस ही 0 आ गए तो ऑटोमेटिकली कह दिया, नहीं तो आगे भी फाइंड आउट करते रहते हैं। तो ये मेरा y0, ये डेल y0, ये डेल स्क्वायर y0, और अच्छी बात है डेल क्यूब y0 भी 0 हो गया, आगे के भी 0 हो गए। और आगे वाला पार्ट तो आपको पता ही है, वही yn इज इक्वल टू en f0 को, या en y0 भी कह सकते हैं, कोई वो नहीं है। y0 को ये f0 कह दिया इसने, ये जो fn लिखा है fn का मतलब yn है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। en y0 यानी 1 प्लस डेल n f0 या y0, 1 प्लस डेल रेज टू द पावर n को बाइनोमियल से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। f0 है, स्क्वायर तक ही है, आगे वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। f0 की वैल्यू, डेल f0 की वैल्यू, डेल स्क्वायर f0 की वैल्यू है ही आपके पास, वो पुट करें, ये मेरे पास fn आ गया।
तो ये लोवेस्ट डिग्री की पोलिनोमियल है, n में रखें तो n में रख दें, अदरवाइज n के प्लेस पर x लिख दें। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। सो नेक्स्ट वी कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, उसको जरूर देखें आप। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। लाइक भी बनता है, वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उनको मोटिवेट करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।